भारत के अंदर जो गूगल है, वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफ़ोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवेज नेटवर्क हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि एक तो रोड नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नंबर 2 इन द वर्ल्ड आ गए हैं। देन रेल नेटवर्क बढ़ रहा है, उसमें 93% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, 5वें नंबर की सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रेंड शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो 60 सालों में केवल 70 एयरपोर्ट थे और पिछले 10 सालों में ये एयरपोर्ट की संख्या लगभग 140 हो गई। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर की एक एक्टिविस्ट है याना मीर, जिन्होंने यूके पार्लियामेंट हाउस में एक स्टेटमेंट दिया है। आई एम नॉट मलाला, मैं कश्मीर में बहुत ही खुश हूँ और मैं एक भारतीय हूँ। जिससे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है, मतलब पूरी तरह से फूके हुए। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला है। अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप भारत के अंदर जो गूगल है, वो सुनने में आ रहा है कि वो प्लान कर रहा है कि पिक्सल स्मार्टफोन्स बनाएगा इंडिया में नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और ये देखें, अमेरिका की बहुत बड़ी सर्च इंजन है, जाइंट है बल्कि आप समझें कि गूगल अगर ये प्लान कर रहा है, गूगल अगर ये चीज़ प्लान कर रहा है, सोच रहा है और उसने ये फैसला कर लिया है कि हमने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और चाइना से चीज़ें निकाल के तो इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट लेके जानी है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर अ लार्जर स्केल हवाले से। दुनिया में आपको पता है कि फ्रेंड शोरिंग हो रही है, दुनिया में रीशोरिंग हो रही है, नियर शोरिंग हो रही है। ये सारी की सारी टर्म्स दुनिया जो है वो आजकल डिस्कस कर रही है। फ्रेंड शोरिंग के अंदर बेसिकली तो अमेरिकी हुकूमतों ने अब जो जितने भी अमेरिकन ब्रांड्स थे उनको ये कहा भाई आप चाइना से निकलो, जिसको वो कभी डी रिस्क कहते हैं, कभी वो डी कपल कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक लार्जर पिक्चर खींच दी है अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना के अंदर सिक्योर नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, सो लिहाजा ये फ्रेंड शोरिंग जो है वो हो रही है। अब देखें ये जो सारी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी है जिसको गूगल की बड़ी एम्बिशियस प्लान है, ये देखें ये बड़ा एम्बिशियस प्लान है। ये सारी टारगेट करना, शिपिंग की तरफ शिप करना, सारे के सारे प्रोजेक्ट। और आपको पता है इंडिया ऑलरेडी एक लॉलीपॉप जो है, या आप एक समझ लें एक पत्ता फेंक चुका है टू यूरोप, और वो पता है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अभी हाल ही में जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे इंडिया, तो क्या बात हुई, उन्होंने कहा जनाब आप क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आपकी बड़ी पहुंच है और आप मेडिटेरेनियन सी के अंदाता हैं, एक इटली है, एक आप हैं, एक टर्की है, या फिर आगे स्पेन वगैरह हैं, तो हम तो ग्रीस के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करें, हम आपकी प्रोडक्ट को मिडिल ईस्ट और यूरोप में लेके जाएंगे। आप अगर चाइना में करते थे तो चाइना ने तो अपने रूट्स बनाए हुए थे, लेकिन हम आपको रूट देते हैं। सो जिन लोगों को नहीं पता कि इंडिया ये सारा कुछ क्यों कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान कर रहा है, वो इंडिया इसीलिए प्लान कर रहा है क्योंकि जितनी भी ये फ्रेंड शोरिंग के तहत या नियर शोरिंग के तहत ये जितनी भी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, और ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, ये इंडस्ट्री एवं नहीं शिफ्ट हो रही, इसके पीछे इंडिया ने पूरा काम किया हुआ है। और कहा जा रहा है कि गूगल जो है उसने अपनी जो प्रोडक्शन है हाई एंड मिक्स जो पिक्सल है 8 प्रो के नाम से, ये सदर्न इंडिया में ऑलरेडी इसके ऊपर वो चीज़ें चल रही हैं। और ये इसके अलावा जो है वो पिक्सल 8 के ऊपर भी सुना है कि नॉर्थ में ये कोई प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। और इंडिया क्योंकि बड़ी इमर्जिंग स्मार्ट फोन वो कंपनी है जिसे कहते हैं ना, प्रोडक्शन भी होगी और अबव ऑल यूजेज भी बहुत ज़्यादा है स्मार्टफोन का। सो इसीलिए वो इसको हब बनाना चाह रहे हैं कि ये होना चाहिए। एप्पल पहले ही कह रहा है हम आ रहे हैं, सैमसंग उधर है, ओप्पो वहाँ है, शॉमी वहाँ पे है। ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं ये इंडिया के वो जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेज दे रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है, कैन इट अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या कि बस ये हमें कहानियाँ सुनाएंगे जी, हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा और हम आपके लिए किडनी सेंटर बना देंगे, हमें वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, हम आपके लिए ट्रॉमा सेंटर बना देंगे। पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है। मैं मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान के हर शहर में ट्रॉमा सेंटर है, लोगों को पता ही नहीं है ट्रॉमा सेंटर होता क्या है। लेकिन क्योंकि ये बाहर के
की इन्वेस्टमेंट है मेंटल हेल्थ के लिए और हेल्थ वालों के लिए, तो हर शहर में ऊपर से लाहौर से और कराची से पैकेजेस आते हैं, बाहर की हुकूमतें देती हैं और ये ट्रॉमा सेंटर बना देते हैं जी, इधर ट्रॉमा सेंटर बना देते हैं। उधर क्या होता है, उधर लोकल 10-15-20 जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, कोई 10-15-20 करोड़ का बिजनेस हो जाता है और वो लोग इसी चक्कर में होते हैं। भाई क्वेश्चन ये है कि गूगल जो है वो एक कहा जा रहा है कि ओनली टेक कंपनी है जिसने चाइना प्लस 2 स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रही है। इट मींस डाइवर्सिफाइंग अवे फ्रॉम चाइना, जो कि इतना दूर भी ना हो। ठीक है जी, ये चाइना प्लस 2 स्ट्रेटजी है, इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है और जिसे वो कहते हैं ना, वो चाइना को छोड़ना भी नहीं चाहते, बिकॉज चाइना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। चाइना के अंदर लोगों की बाइंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, एक बड़ी एरिया है। एंड देन सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लाई चेन के हवाले से अगर आप देखें तो चाइनीज़ को बड़ा एडवांटेज है। देन फिर आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। सो जैसे अमेरिका पूरी दुनिया में ये डी रिस्किंग की बात कर रहा है ना, और चाइना भी यही कर रहा है। चाइना, अमेरिका और इंडिया, ये तीनों लगे हुए हैं इस सेंस में। इंडिया को ये है कि जितनी बड़ी हमारे मुल्क के अंदर ये Xiaomi आता है, सैमसंग आता है, ओप्पो है, एप्पल है, तो इनको रॉ मटेरियल चाहिए। इसीलिए रिसेंटली इंडिया ने अर्जेंटीना से जो है वो लिथियम और इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, या चिली, इस तरह के जो मुल्क हैं वहाँ से इस तरह के रिसोर्सेज निकाल रहे हैं। अभी देखिए जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है वो कहते हैं 1% बढ़ी है, 146 मिलियन यूनिट्स 2023 में बने। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवेज नेटवर्क हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि एक तो रोड नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नंबर 2 इन द वर्ल्ड आ गए हैं। देन रेल नेटवर्क बढ़ रहा है, उसमें 93% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। 4th नंबर की हमारी रेल नेटवर्क है इन द वर्ल्ड। देन अगर आप आए तो इंडियन नेवी जो है लगभग 6 स्टैंड करती है, लार्जेस्ट नेवी एंड स्ट्रेंथ वाइज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप रोड देखें, रेल देखें, प्लस पानी में देखें, और उसके साथ साथ अगर आप जहाजों की बात करें, जो एयरपोर्ट्स है, तो मोदी जी लगभग 2014 में आए सरकार में, भारत में प्रधानमंत्री बने। 2014 के पहले, हाजी मैडम आपको जान के आश्चर्य होगा कि 60 सालों में भारत में केवल 70 एयरपोर्ट थे। 60 सालों में केवल 70 एयरपोर्ट थे और पिछले 10 सालों में ये एयरपोर्ट की संख्या लगभग 140 हो गई। तो 10 सालों के अंदर उतने एयरपोर्ट बने जितने पिछले 60 सालों के अंदर बने हुए थे। तो ये कमाल है इस गवर्नमेंट का, क्योंकि लोगों को जब बिजनेसमैन को सुविधाएं मिलेंगी, हर एक डी ग्रेड सिटी, सी ग्रेड सिटीज में जब एयरपोर्ट्स का एक्सेस होगा तो बिजनेसमैन की रीच बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स आएंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप रेल नेटवर्क एंड रोड नेटवर्क आप बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, आप देखिए 5G लॉन्च हो गया, तो तकनीक हो, संचार हो, रोड की सुविधा हो, रेल की सुविधा हो, एयरपोर्ट्स हो, सारे एयरपोर्ट्स भी अभी लगभग 24 तो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए। अगर आप अलाउ करें मैडम, मैं आपको एक फिगर देना चाहूंगा कि मैं एक फिगर के थ्रू जा रहा था जस्ट आपका शो स्टार्ट होने से पहले, तो मैंने देखा कि यूएस में लगभग 13,513 एयरपोर्ट्स है